अभी अपन बंधु देख रहे थे, बंध का कारण कैसे छूटे। तब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, रत्नात्रय को धारण कर और रत्नात्रय धारण करके बंध के जो कारण हैं, जो राग है, जो द्वेष है, जो ममत्व है, उसको त्याग, तब जा कर के तेरे को बंध का कारण छूटेगा। और सतत उसका अध्ययन कर, अभ्यास कर, जिससे तेरा मन उस परम ज्योति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तेरे को परम ज्योति को प्राप्त होने वाला नहीं है। अविद्या के बसीभूत होकर के तू जो ज्ञान बिखेर रहा है, वह अविद्या रूपी ज्ञान में मस्त होकर तू संसार परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए तुझे परम ज्योति की प्राप्ति नहीं हो रही। वह परम ज्योति की प्राप्ति बाह्य आचरण से नहीं होगी, अंतरंग में उतारने से होगी। परम ज्योति कैसी है, क्या है? तब कहते हैं वीतराग स्वरूप की प्राप्ति होने पर परम ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है। तो वह कैसी है? निरंजन है, निष्कलंक है, अक्षय है, अव्यय है, शुद्ध बुद्धि अविनाशी है, अनुपम है, सिद्ध है, सत्यात्म है, सर्वज्ञ है, वीतराग है, अरहंत स्वरूपी है, अरहंत वाग वाग्नी समय सार है। कोई इसके ही परम ज्योति, इसके ही पर्यायवाची नाम है परम ज्योति। कोई अलग से परम ज्योति नहीं आई। उस परम ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ, उस परम ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। परम यानी जो अव्ययवाद सुख है, उस परम यानी आत्मा का जो अव्ययवाद सुख है, और वह सुख ही परम है। जो ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाए, जो स्वयं के अंदर प्रकट हो जाए, बाह्य द्रव्यों से ममत्व छोड़ दे, बाह्य की ओर आकृष्टि छोड़ दे, वह परम ज्योति है। और वह परम ज्योति चतुर्थ गुणस्थान, तृतीय गुणस्थान, पंचम षष्ठम स्थान में प्राप्त होने वाली नहीं है। यहाँ तक कि 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान पर भी प्राप्त नहीं होने वाली है। जब तक तू स्वयं में लीन होकर के ऐसा वेदन नहीं करेगा कि यह संसार परभूत हैं, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक क्षणिक राग लगा ही रहता है। जब तक उन सुकोशल स्वामी महाराज को, जब तक उन महामुनिराज के पैर भक्ति रही, उनको यह चिंतन भी नहीं रहा कि कौन मेरा पैर भग रहा है, कौन मेरा सिंह पंजे से मेरा शरीर का वेदन कर रहा है। तब जा कर के उनका यह ममत्व भाव छूटा, उनका शरीर के प्रति ममत्व छूटा। तब जा कर के उन्हें वह परम ज्योति की प्राप्त हो गई। वह परम ज्योति कैसी है? तो वह परम ज्योति दिखाने की बात नहीं है, दिखने की बात नहीं है, जिसमें तीनों लोक स्पष्ट दिखते हैं, दर्पणवत, भूत भविष्य वर्तमान, जिसमें तीनों ही लोक स्पष्ट दिखते। जैसे कि दर्पण के पास जो जाएगा वह दिख जाएगा। दर्पण में तो फिर भी पास जाएगा जब दिखेगा, लेकिन वह ज्ञान रूपी परम ज्योति के पास जाने की जरूरत नहीं है, वह तो स्वयं ही दिखती है। उसमें तो केवल ज्ञान में सब स्वयं भी प्रकट हो जाता है। इसे जब प्रकाश से भरी हुई है, प्रकाश में रखने वाली है, सबको प्रकाशित करने वाली है, इसका नाम प्रकाशमान भी है। ज्ञानी, ज्ञानदायिनी है, वह सबको ज्ञान में रखती है, ज्ञानोदय का दान देती है, इसलिए वह ज्ञानदायिनी भी कहलाती है।
वह बीतराग प्रभु के मुख से झरती है, इसलिए वागवाणी कहलाती है, बीतराग वाणी कहलाती है। सर्वज्ञ प्रभु के मुख कमल से निर्झरित होती है, इसलिए वह मुख कमल नयनी भी कहलाती है। वह परम ज्योति, उस परम ज्योति के लिए जो 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 मुमुक्षु प्रयास करता है, वह फालतू संसार की लौकिक बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता। कौन क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, वह तो उस गजराज की भांति चलता है। चलता शरीर से नहीं है, आत्मा में रमण करता है। वह क्या हो रहा है, वह उस गजराज की भांति चलता है। जैसे कि गजराज जब नगर में जाता है तो श्वान क्या करते हैं, श्वान उसके आजू बाजू पीछे भौंकते रहते हैं। अरे वह श्वान भूल जाता है, अगर उसकी एक पूंछ हिल गई तो उसमें ही उस पर्याय का विनाश हो जाएगा। लेकिन वह उस ओर भी ध्यान नहीं देता। उसमें इतनी सामर्थ्य होते हुए भी वह कभी उस श्वान की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। ऐसे ही जो मुमुक्षु जीव है, वह बाह्य आरंभ परिग्रह क्रियाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, इस ओर वह बिल्कुल आकृष्ट ही नहीं होता। क्योंकि संसार में गर्त में पहुंचाने वाले तो यहाँ प्रत्येक जीव हुआ करते हैं, कहने वाले तो बहुत हुआ करते हैं। वह तो कहेंगे ही, हर हाल में कहेंगे, किसी ही प्रकार हो कहेंगे, खींचेंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि मैं तो स्वयं गिर रहा हूं और दूसरे को भी यह तो ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि जो ऊपर उठता है उसको उठने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। यह पर एक दृष्टांत याद आ जाता है कहने वालों के ऊपर। एक व्यक्ति था, वह जा रहा था दूसरे गांव सैर करने के लिए। उसके साथ एक पत्नी भी थी उसकी, उसके साथ उसका एक बच्चा भी था, उसके साथ एक उसके घोड़ा भी था, अश्व जिसे कहते हैं। वह जा रहा था, जाते जाते कुछ दूर चलता है, वह व्यक्ति बैठता है तो लोग आके कहते हैं, अरे कैसा मूर्ख है तू, तेरी पत्नी को चला रहा है, तेरे को लाज नहीं आती, तेरे को शर्म नहीं आती। वह विचार करता है, क्योंकि वह विचार इसलिए करता है, वह संसार में लिप्त था। जो बीतरागी होता है, जो मुमुक्षु होता है, वह संसार की बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता, वह इस ओर आकृष्ट ही नहीं होता। लेकिन वह व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, क्या सोचता है, सच बोल रहे हैं ये, मैं गहरे स्वामी होने के बाद मेरी पत्नी बच्चों को पैदल चला रहा हूं। वह चलता है, वह उतर जाता है, उतरने के बाद वह पत्नी को बैठा देता है, पत्नी को बैठाता है, पत्नी को लेकर के कुछ दूर ही चलता है। और चलते चलते फिर कुछ लोग मिल जाते हैं। कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, खुद पैदल चल रहा है, ठीक है, पत्नी को बिठा रहे, उस छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है, कितना अज्ञानी है। ऐसे ही लेकिन जो जिसने की बीत राग मार्ग अपना लिया है, दिगंबरत्व को अपना लिया है, संसार में कहने वाले बहुत हुआ करते हैं, तुमने नग्नत्व धारण कर लिया। अरे उस नग्नत्व के बारे में जो परम ज्योति है, जिसको प्राप्त करने वाले हैं, उसका सुख इन रागी कपड़ों में नहीं आने वाला। जिन वाणी कोई पैसों से नहीं होती, न जिन वाणी पैसों से खरीदी जाती है, जो जिनेंद्रिय वाणी होती है वह स्वतः ही जीवों के कल्याण के लिए